हेलो सैन गैंग, कैसे हो तुम सब। मुझे यकीन है तुम सब ठीक हो गए। तो माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टेरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जिन्नू और बहुत सारे सिपाही को दिखाया जाता है। वो सारे सिपाही जिन्नू के अटैक के वजह से चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो स्वॉर्ड इमोर्टल है, ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेन लैंड का इमोर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर यूसी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो। फिर यूसी जिन्नू को बोलती है, सर आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन आप हम जैसे छोटे लोग का रास्ता क्यों रोक के रखे हैं, क्या आप हम लोग को ऐसे जाने नहीं दे सकते। और वो अपने मन में बोल रही होती है, आखिर चेल्सोडोनी माइन इतना छोटा है, उसके पास ये मेनलैंड का इमोर्टल क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद जिन्यो कुछ नहीं बोलता, बस उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्यो यूसी को दिखाया जाता है। वो दोनों आमने सामने होते हैं और यूसी अपने मन में बोल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह राज्य के बहुत ज्यादा करीब में है। अगर मेनलैंड का इमोर्टल यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो वो जरूर बहुत सारे सिपाहियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और राज्य के ज्यूगो सिपाही यहाँ पे जरूर आएंगे और ये मेनलैंड का इमोर्टल होते हुए भी उतने सारे ज्यूगो सिपाही को संभाल नहीं सकता। और यूसी बोलती है, क्यों ना मैं थोड़ी सी बातचीत करके मामले को संभाल लेती हूँ। फिर यूसी जिनो को बोलती है, सर कभी कभी दूसरों की गलती को माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन आप हमारी इस गलती को माफ नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। फिर यूसी अपना कदम आगे बढ़ाने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूसी अपने कदम को पीछे करने लगती है और उसकी नजर जमीन पे पड़ती है, जहाँ पर जिनो ने अपनी तलवार की मदद से बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया होता है। और उसे देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी कहाँ से आ रही है। इसके करीब आते ही मुझे इतना डर लगने लगा, क्या ये सच में मेनलैंड का इमोर्टल है। फिर हमें यूसी को दिखाया जाता है, वो डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें जिनो को दिखाया जाता है। जिनो के पीछे बहुत सारी डार्क एनर्जी निकल रही होती है और यूसी को सिर्फ जिनो के पीछे बहुत सारे खोपड़ी दिख रही होती है। उसको देख के वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और फिर उसकी मास्टर जिनो से दूर चली जाती है। और हमें नेक्स्ट सीन में यूसी दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, वो सही से सांस नहीं ले पाती और वो हाफ रही होती है। फिर जिनो बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम लोग मुझसे लड़ाई नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर यूसी कुछ नहीं बोलती और इतने में बाकी सब लोग यूसी को देख रहे होते हैं, आखिर ग्रेट जनरल को हो क्या गया है, क्या वो इस आदमी को हरा नहीं सकती। और सबकी नजर सिर्फ जिन्यो पे होती है। नेक्स्ट सीन में हमें यूसी को दिखाया जाता है। यूसी अपने घुटने पे बैठ जाती है और जिन्यो को बोल रही होती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया लॉर्ड, आपने हम लोग को जान से नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में यूसी अपने सारे सिपाही को लेके वापस चली जाती है और जिन्यो अपना मास्क निकालते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने उन लोग को ऐसे ही जाने दिया, ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही इमोशन से भर गया था। फिर हमें जिन्यो को दिखाया था। जिन्यो अपनी तलवार निकालता है और अपने मन में कह रहा होता है, जो भी हो ऐसा तो है नहीं कि मुझे इससे फायदा नहीं मिल रहा, अगर ये बात राज्य में फैल गई तो बहुत ज्यादा हलचल मच जाएगी और जितनी ज्यादा हलचल मचेगी उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें यून को दिखाया था। यून अपनी पूरी रात बाहर गुजारने के बाद वापस ल्यूक्सी के कमरे में आ जाती है और बोलती है, मैं वापस आ गई स्पिरिट लॉर्ड। तभी हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी बहुत गुस्से में होती है और बोल रही होती है, आखिर ये कैसे हुआ। और यून बोलती है, लगता है यंग मास्टर जिन्नू अपने कमरे में वापस चला गया। फिर यून ल्यूक्सी को देख कर बोलती है, स्पिरिट लॉर्ड आखिर क्या हुआ। फिर ल्यूक्सी यून को बताती है, कल का मिशन हम लोग का फेल हो गया। ये बात सुनकर यून चौंक जाती है और बोलती है, आखिर कैसे, हमारे सारे सिपाहियों के साथ तो ग्रेट जनरल यूशी भी थी, तो फिर ये मिशन फेल कैसे हुआ। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। ल्यूक्सी यून को बोल रही होती है, यूशी ने मुझे सारी चीज बताई और उसने बताया कि कोई मेनलैंड का इमोर्टल है जो उसका रास्ता रोक दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्यो को दिखाया था। जिन्यो एकदम तलवार लेकर एकदम स्टाइल से खड़ा होता है और ल्यूक्सी यून को बता रही होती है, कल रात मेनलैंड का इमोर्टल जो साउथर्न बेरबेरियन से आया हुआ था, वो बस अपनी एक तलवार की मदद से सारे सिपाहियों को डरा दिया और एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था जमीन के अंदर। उसकी वजह से हमारे सारे सिपाही डर के मारे वापस चले गए और यूसी को पूरा यकीन है कि वो आदमी और कोई नहीं, मेनलैंड का इमोर्टल ही है। ये सारी बात सुन के यून ल्यूक्सी को बोलती है, क्या कहा, मेनलैंड का इमोर्टल, तो हमारे सिपाही को बहुत ज्यादा चोट भी लगी होगी, हमारे कितने सिपाही मारे गए। तभी ल्यूक्सी बोलती है, एक भी नहीं। ये बात सुन के यून कंफ्यूज हो जाती है, आखिर ऐसा कैसे। फिर ल्यूक्सी बोलती है, मेनलैंड का इमोर्टल का कोई इंटेंशन नहीं था हमारे सारे सिपाहियों को मारने का, इसीलिए हमारे सारे क्लैशमैन के सारे सिपाही सही सलामत हैं। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी खिड़की के बाहर देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था बीच क्लैन के पास इतना ताकतवर इंसान है और वो भी मेनलैंड का इमोर्टल है। और ल्यूक्सी बोल रही होती है, अब ऐसा लगता तो नहीं कि हम लोग के पास अब वो चेल्सोडोनी माइन आ सकता है और हमें ड्रैगन गेट का मैन्युफैक्चर भी कम करना होगा। ये सब बात सुन के यून बोलती है, स्पिरिट लॉर्ड तो फिर अब हम लोग क्या करें। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी एकदम स्टाइल से चेस खेल रही होती है और बोल रही होती है, ये सारी बात जाके राजमहल में बता दे और वो चेल्सोडोनी माइन अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी मैं होने नहीं दूंगी। और ल्यूक्सी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। यून बोलती है, क्या मैं सच में राजमहल में जाके ये सारी चीज बता दूं, क्या ये काम करेगा। फिर ल्यूक्सी बोलती है, ये दूसरे के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे केस में ये बात दूसरी है। नेक्स्ट सीन में यून सारी बात बताने के लिए राजमहल के लिए निकल जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें यूनिची हे को दिखाया जाता है। यूनिची हे को वो लेटर मिलता है जो ल्यूक्सी ने यून को देने के लिए कहा था। तभी उसी रात सारे सिपाही चले जाते हैं चेल्सोडोनी माइन की तरफ और बोल रहे होते हैं, क्या तुम लोग को भी यूनिची हे का सीक्रेट ऑर्डर मिला है, ऐसा लगता है हमारे राजमहल के हंटिंग ग्राउंड से कोई कीमती चीज चुरा रहा है, अगर तुम लोग को ऐसा कोई भी दिखे तो उसे उसी वक्त जान से मार देना। तभी नेक्स्ट सीन में वो सारे सिपाही एक जगह पे रुक जाते हैं और हमें बताया जाता है, लेकिन उस
उस रात को वो सारे सिपाही को कोई भी सबूत नहीं मिला। इसी तरह सीन चेंज होता है और हमें जीनियो को दिखाया जाता है। जीनियो एक आग की भट्टी के पास बैठा होता है और उसके पास एक बहुत बड़ा डंडा भी होता है जिसकी मदद से वो सारे चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी पीछे से ब्लू स्पैरो आ जाती है और कह रही होती है, हाई प्रीस्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तभी जीनियो बोल रहा होता है, शांत हो जा और मुझे बता आखिर हुआ क्या है, और तेरे को अपना दिमाग एकदम काकड़ी की तरह ठंडा रखना चाहिए, और तेरा तो कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ रहा नहीं है, आखिर तू कर क्या रही है। ये बात सुनकर ब्लू स्पैरो थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर वो जीनियो को बोलती है, हाई प्रीस्ट आखिर आप कर क्या रहे हो। फिर जीनियो ब्लू स्पैरो को बोलता है, क्या तू देख नहीं सकती है मैं दवाई बना रहा हूँ। ये बात सुनकर ब्लू स्पैरो जीनियो को बोलती है, क्या कहा दवाई बना रहे हो। फिर जीनियो बोलता है, तुझे समझ में नहीं आएगा मैं किस तरीके से दवाई बनाता हूँ। फिर जीनियो की नजर उस आग की भट्टी पे पड़ती है और बोलता है, मेरा दवाई बनके तैयार है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया जाता है। जीनियो के हाथ में वो एक बहुत ही बेकार सा गोला होता है जिसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है, और जीनियो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं नाकाम हुआ। ये देखकर ब्लू स्पैरो बोलती है, अपना तरीका अपने अंदर ही रखो दवाई बनाने का, और ये तो वही है जो मेरे पापा के पास था, 1000 साल पुराना मशरूम। और ब्लू स्पैरो गुस्से में बोलती है, इतनी कीमती चीज को इसी तरीके से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। फिर हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है, वो रोते हुए बोल रही होती है, कितना अच्छा होता अगर आपने मुझे 1000 साल पुराना मशरूम दे दिया होता तो मेरा कल्टीवेशन लेवल ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जीनियो उस दवाई को देख के बोलता है, आखिर मेरे से गलती कहाँ पर हुई। नेक्स्ट सीन में ब्लू स्पैरो जीनियो के कान में बोलती है, मैं जिस चीज के लिए आई थी मैं आपको वो बताती हूँ, और जीनियो के कान में कुछ बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में जीनियो को दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, क्या कहा, मेरा जो चेल्सोडेन माइन था उससे राजमहल के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। फिर ब्लू स्पैरो बोलती है, हाँ जो आपका माइन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। फिर ब्लू स्पैरो अपने मन में बोल रही होती है, कुछ देर पहले आप ही तो कह रहे थे कि इंसान को एकदम काकड़ी की तरह दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, और आपको तो जरा भी दुख नहीं हुआ जब आपने मेरे 1000 साल पुराने मशरूम को बर्बाद कर दिया। अब कैसा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में जीनियो सोच रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है मैंने उन सारे लोग को जाने दिया, इसीलिए वो लोग ने ये सारी बात को राजमहल में बता दिया। जीनियो बोलता है, आखिर कल हमारा कितना नुकसान हुआ। फिर ब्लू स्पैरो बोलती है, एक भी नहीं। फिर जीनियो बोलता है, क्या कहा, हमारा एक भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो सारे सिपाही महाराज के नीचे काम करते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। फिर ब्लू स्पैरो जीनियो को बोलती है, मैंने मेन बात तो बताई नहीं, वो सारे सिपाहियों के आने से पहले हमारे पास एक नॉर्थर्न बारबेरियन क्लैन का एक लड़का आया था, बोल रहा था उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है, और वो चिल्ला कर कह रहा होता है, इस जगह पे राजमहल के सारे सिपाही यहाँ पर आ रहे हैं, तुम लोग को यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए वरना तुम लोग मारे जाओगे। फिर हमें जीनियो को दिखाया था, जीनियो हंसते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तो ये बात है, मैंने उन लोग को ऐसे ही जाने दिया और उन लोग का नुकसान नहीं हुआ, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरा भी कुछ नुकसान हो। फिर हमें जीनियो को दिखाया था, जीनियो हंसते हुए बोल रहा होता है, ये चीज कितना मजेदार है। ब्लू स्पैरो बोलती है, आखिर आपके हंसने का क्या मतलब है। फिर जीनियो वहाँ से जा रहा होता है और बोल रहा होता है, फिलहाल के लिए इन सब चीज का टेंशन मत दे मेरे को। फिर जीनियो उस आग की भट्टी के पास खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है, मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए उस चैपलिन को अटैक किए हुए, अब मेरा चेल्सोडेनी माइन भी सबको पता चल गया, फिलहाल के लिए हम लोग को अभी छुप कर रहना होगा। फिर जीनियो एकदम शांति से अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं उन लोग को ऐसे ही नहीं जाने देता तो फिर मेरा चेल्सोडेनी माइन महाराज को पता भी नहीं चलता, अगली बार मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर जीनियो हंसते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, जो नॉर्थर्न विल्ड्स के जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अच्छा होता कि अगली बार मुझे उससे बात करने का मौका मिलता। तभी ब्लू स्पैरो की नजर किसी चीज पे पड़ती है। फिर हमें जीनियो के पीछे से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा होता है और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर वो दूसरा आदमी कौन है जो इन लोग को ऑर्डर दिया था यहाँ पे आने के लिए, आखिर मैं उससे मिलूंगा कैसे। नेक्स्ट सीन में जीनियो के पीछे ल्यूक्सी आती है और वो जीनियो के कान में धीरे से फूंकती है, और नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो और ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। ल्यूक्सी जीनियो को हंसते हुए बोल रही होती है, आखिर तू सोच क्या रहा है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।